जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे आषाढ़ माह में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, शुभ योग कौन कौन से बन रहे हैं, गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। इन 9 दिनों में जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा और 10 महाविद्याओं की देवी की पूजा की जाती है। साथ ही विशेष कामों में सफलता एवं सिद्धि पाने के लिए इन देवियों के निमित्त व्रत रखा जाता है। आइए अब देखते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, कब से नवरात्रि मनाई जाएगी और कब तक रहेगी। वैदिक पंचांग के अनुसार 25 जून को शाम 4 बजे से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। सनातन धर्म में क्योंकि उदया तिथि मान्य होती है, इसके लिए 26 जून से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का समापन 26 जून को दोपहर 1:24 पर होगा। इस कारण से उदया तिथि के अनुसार 26 जून से 5 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। 25 जून को गुरुवार का दिन पड़ रहा है। अब देखते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। 26 जून को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:58 तक। इसके साथ ही सुबह 11:56 से लेकर दोपहर को 12:52 के बीच भी शुभ मुहूर्त है, जो कि अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। इन 2 शुभ योग में कलश स्थापना कर देवी माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, तो गुप्त नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना तिथि पर ध्रुव योग का संयोग बन रहा है और इसके साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग हो रहा है। इन योग में देवी माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही जीवन में सुखों का आगमन होता है। अब देख लेते हैं इस दिन सूर्योदय कब होगा। सुबह 5:25 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:23 पर, चंद्रोदय उदय होगा सुबह 5:54 पर, चंद्रास्त होगा रात में 8:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा करने का समय है वो सुबह 4:05 से लेकर 4:45 तक। फिर विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:44 से लेकर 3:39 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम को 7:21 से लेकर 7:42 तक। निशिता मुहूर्त है देर रात 12:04 से लेकर 12:44 तक। आइए अब देख लेते हैं गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि की महिमा को आम लोगों तक ऋषि श्रृंगी ने पहुंचाया था। एक दिन ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों के साथ आश्रम में बैठे धर्म चर्चा कर रहे थे। चर्चा समाप्त होने के पश्चात एक महिला उनके पास आई और दुखी होकर कहा कि उसका पति अनीतिपूर्ण कार्य करता है। बार बार समझाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इस वजह से घर में कलह रहती है और पूजा पाठ भी नहीं हो पाता है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे शीघ्र ही उनके व्यसन दूर हो जाएं। तब ऋषि श्रृंगी ने उस महिला को गुप्त नवरात्रि की महिमा बताते हुए 10 महाविद्याओं की उपासना करने को कहा कि यह उपासना शीघ्र फलदायी है, इससे करने से तुम्हें लाभ होगा। तभी से गृहस्थ लोगों में भी गुप्त नवरात्रि प्रचलित हुई। इस नवरात्रि की साधना को गुप्त रखा जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आइए देख लेते हैं वो 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। ये 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। ये 10 महाविद्याएं 10 रुद्र अवतारों की शक्तियां हैं। माँ काली रुद्र अवतार महाकालेश्वर की शक्ति है। इनकी साधना से विरोधियों पर विजय प्राप्ति होती है। माँ तारा तारकेश्वर रुद्र की शक्ति
माँ तारा की सबसे पहले उपासना महर्षि वशिष्ठ ने की थी। इन्हें तांत्रिकों की देवी माना गया है। इनकी उपासना से आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरी है माँ त्रिपुर सुंदरी। सोडेश्वर रुद्र अवतार की शक्ति को ललिता या राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। इनकी पूजा से धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथी माता है माँ भुवनेश्वरी। ये भुवनेश्वर रुद्र की शक्ति हैं। इनकी साधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ छिन्नमस्ता। छिन्नमस्तक रुद्र की शक्ति माँ छिन्नमस्ता की साधना से सभी चिंताएं दूर होती हैं और समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी रुद्र भैरवनाथ की शक्ति हैं। इनकी साधना से जीव बंधनों से मुक्त हो जाता है। माँ धूमावती धूमेश्वर रुद्र की शक्ति हैं। इनकी आराधना से सभी संकट दूर होते हैं। इनकी पूजा विवाहिता ही नहीं बल्कि विधवा स्त्रियां भी करती हैं। माँ बगलामुखी बागलेश्वर रुद्र की शक्ति माँ बगलामुखी की साधना से मनुष्यों को भय से मुक्ति और वाक सिद्धि प्राप्त होती है। माँ मातंगी मातेंगेश्वर रुद्र की शक्ति हैं। इनकी उपासना से गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है। माँ कमला कमलेश्वर रुद्र की शक्ति हैं। इनकी कृपा से मनुष्य को धन संतान की प्राप्ति होती है। तो ये माँ 10 महाविद्याएं हैं जिनकी उपासना करने से इस गुप्त नवरात्रि में हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। बोलो माता रानी की जय। माता रानी हम सब की सभी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।